हम लोग कनेक्टेड हैं, लोग को समझ में नहीं आ रहा है बात, कोई बात नहीं है। जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? जिस दिन ये क्लास लिए थे ना, इतने ही लोग शायद क्लास किए थे सब, उसीलिए कोई नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आएगा तो आगे क्या करेगा? नहीं आ रहा है तो वो मैसेज किए या वो पूछे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ रहे हो? यस सर। या तो हम पर्सनली सबके घर फोन करें कि भैया आप लोग आ जाइए पढ़ने के लिए, एहसान कर दीजिए हमारे ऊपर, बहुत बड़ा ये रहेगा। ठीक है, बोर्ड क्लास में आप हैं, आपको अपना टेंशन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हाउ कुड आई हेल्प? ठीक है, कोई ये नहीं बनता है। ठीक है, अपने तो टाइम सहूलियत के हिसाब से बैठ रहे हैं पढ़ने, तो कोई दिक्कत नहीं है, करो, हमको उससे दिक्कत नहीं है, जो कर लेगा कवर उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा है जो दूसरे चक्कर में नहीं कर रहा है और बाद में फिर अब आकर के घूमने लगे कि नहीं आ रहा है सर कुछ भी हमको, तो वहां समस्या होता है। बस समझे एज के साथ क्या दिक्कत है? मान लो कवर कर ले रहा है तो हमको क्या दिक्कत? तुम बैकअप पे वीडियो देख के कवर कर लो। खैर चलिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, इन शॉर्ट आपको फिर से हम याद दिला दे, तीन चीजें था ना, सीओई था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, और क्या था? मिक्स्ड इनकम। और ये तीनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलता था? एनडीपी एफसी। इसमें अगर हम एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो आई विल गिव माय व्हाट? एनपीएफसी। यही फॉर्मूला था पूरा। बाकी इन डिटेल हम लोग बात किए थे कि सीओई के अंदर में क्या चीजें आती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आती हैं, तो बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? यू आर सपोज टू कैलकुलेट एनएनपी एफसी। ठीक है, सबसे पहले हमको कौन सा एलिमेंट देखना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें चेक कीजिए क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहीं दिख रहा है? मिक्स्ड इनकम है, ओल्ड एज पेंशन है, वेजेस सैलरी, वेजेज एंड सैलरीज है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड फैक्टर। यहाँ पे आपको सीओई के नाम से नहीं दिया है, आपको सीओई कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या चीज आएंगी? आपका ये आ जाएगा, वेजेज एंड सैलरीज आ जाएगा ना, पांचवा। आवाज आ रही सर लोगों तक? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आप पांचवा नंबर लेंगे। पांचवे में आप जोड़ दीजिए क्या? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी आ जाएगा सीओई में। यस सर। तो 5 और प्लस क्या हो गया आपका? 7। और कुछ आएगा क्या सीओई में? ओल्ड एज पेंशन आएगा? नो सर। हाँ सर। नहीं आएगा, क्योंकि ना सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये सर्विस नहीं होगा। ये ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो हमको सीओई क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा वैल्यू दिया हुआ है, 900 दिया है ना, यहाँ देखो दे रहा है, चौथा नंबर। यस सर। तो चौथा जोड़ है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या मिक्स्ड इनकम दिया है? सेल्फ एम्प्लॉय का दिया है, ऊपर में 200 दिया है, तो फर्स्ट नंबर। तो सीओई हम लोग निकाल लिए 5th + 6th 7th करके। ऑपरेटिंग सरप्लस मिल ही चुका है और मिक्स्ड इनकम मिल ही गया है। ठीक है, अब इतना करने पे हमको क्या मिल? एनडीपीएफसी क्या मिल गया होगा? एनडीपीएफसी। ये इतना सम अप करने पे क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी। अब इसमें हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना है। ये चेक करते हैं क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये रहा आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, कितना नंबर हो गया ये? 8वां नंबर। ठीक है, काम खत्म हो गया, और कुछ होने चाहिए? और वैल्यू सर माइनस मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा सर? तो रख देना ना माइनस, क्या दिक्कत है? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कट ही जाएगा। ठीक है, सर इनकम माइनस कैसे हो सकता है? अरे नेट फैक्टर इनकम मतलब तुम्हारे यहाँ से विदेश ज्यादा गया है, विदेश से कम आया है। नेगेटिव फ्लो है शायद। हाँ सर। ठीक है,
तो पांचवा का वैल्यू कितना है? 500 है। पांचवा का सर 500 Yes, sir. और सातवें का हो गया तुम्हारा 50 10 और 900 चौथे का हो गया 900 और फिर तुम्हारा पहले का पहला मिक्स्ड इनकम हो गया कितना? 200 200। अब माइनस का हो माइनस गया 10 10, मतलब प्लस माइनस तुम्हारा माइनस अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो आपका पॉजिटिव चल रहा है कितना? 900 और 200 1100 1100 और 500 1600 1600 और 50 1650 और 1650 माइनस 10 कितना हो गया? 1640. 1640 और लिख देंगे क्या चीज? करोड़। आगे आंसर आसान है कि नहीं है? जी सर. ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला सही से पता है और आपको कॉन्सेप्चुअल आइडिया है तो आप नहीं फंसेंगे। जैसे स्टूडेंट कहाँ फंस जाएगा, मान लो ओल्ड एज पेंशन आ गया, वो उसको कॉन्सेप्चुअली नहीं पता है कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, तो लेके इसको भी जोड़ देगा तो गलत हो जाएगा। आपको अगर एग्जैक्टली पता है कि क्या वैल्यूज लेनी है और क्या वैल्यू नहीं लेनी है, तो नेशनल इनकम उसके बाद आपके लिए हुआ है, उड़ा के फेंक दीजिएगा कहीं भी। ठीक है, सारा क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, जब एक बार पूरा सीख जाना, सारा क्वेश्चन बनाना तुमको आ गया, फिर बाहर का कोई ज्ञान नहीं लेना है, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, ये बात आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सो जाते हैं क्लास में। चिंता तुम ही लोग के लिए है, क्या कि 3-4 लोग बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं, बात समझे। ऐसा 2-3 बार हो चुका है बहुत स्टूडेंट के साथ, अकाउंट्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी, कि इधरों से थोड़ा मलाई ले लें, उन्हों से ले लें, जाके पीछे में फंस जाए, फिर मेरा दिमाग है। तो ये हम पहले ही बिवेयर कर रहे हैं कि अगर आपसे बन जा रहा है क्वेश्चन, आपको सब समझ में आ गया, तो फिर अब उसके बाद से भूल जाइएगा। कंसेप्ट इसी तरीके से याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। किसी को दिक्कत है? एनीवन? यहाँ तक तो नहीं है सर। जितने लोग हैं, कौन कौन महानुभाव हैं? मोहसिन राजा तो है, 5 आदमी है. कन्हैया। केशव समझ में आया तुमको? यस सर है। ठीक है, कन्हैया तुम्हारा क्लियर है? यस सर। चलो, आज महिला आंदोलन लग रहा है, पता नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 लिए हैं हम समझाने के लिए, जिसमें है कि कैलकुलेट जीएनपी एमपी। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ओके। तो स्ट्रेटजी अब हम लोग को फ्रेम करना है, तो फिर उसी पे चलेंगे। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस तुम्हारा ये मिक्स्ड इनकम। आई विल गेट एनडीपीएफसी, उसका कन्वर्जन करने के लिए देख लेंगे क्या जोड़ना है क्या घटाना है। आइए देखते हैं इसको, अगर सॉल्व करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे। आई सपोज टू कैलकुलेट जीएनपी एमपी। सबसे पहले हमको चाहिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन। ऑलरेडी डायरेक्टली क्या है क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ 600। ठीक है, 600 करोड़। सीओई हमको पहले ही मिल गया। दूसरा मेरा था ऑपरेटिंग सरप्लस। ढूंढो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं दिख रहा है क्या? सर दूसरा है। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से कोई एलिमेंट दिख रहा है? 900। आपको नहीं सर। कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या कहता है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट और टैक्स। आता था ना? हाँ सर। ठीक है, तो आपका रेंट एंड इंटरेस्ट रेंट एंड इंटरेस्ट दो दूसरा भी जोड़ आ देंगे, जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ तीसरा भी आ जाएगा। जाएगा, ठीक है, चौथा भी आ जाएगा। चौथा आईटी के बाद अभी नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के बाद अदा किया जाएगा उसका जहाँ पे जरूरत होगा। सब्सिडी 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 टैक्स का रोल यहाँ पे नहीं है, वो एफसीएमपी में है। ठीक है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम करंट नेट करंट ट्रांसफर से मतलब नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया आपको, रेंट एंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट का ऐड किया, आपको क्या मिल गया? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या मिक्स्ड इनकम दिख रहा है? सेल्फ एम्प्लॉय का दिख रहा है, छठा नंबर। यस सर. इसको भी ले लें। मल्टीप्लाई किए हैं क्या सर? क्या मल्टीप्लाई? नहीं भाई. वो मल्टीप्लाई कौन सी दिख रहा है? लग रहा है तो प्लस है। यहाँ पे कहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है तुमको? भाई दिख रहा है मल्टीप्लाई। हाँ हाँ। लो ठीक है, क्या दिख रहा है? दिमाग कम चलाओ सब, यहाँ पे ध्यान दो सब। छठा हो गया तुम्हारा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इतना समअप करने पे आपको मिल चुका है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मन में ही सोचना है एनडीपीएफसी।
एनडीपीएफसी मिल चुका है, Yes. कन्वर्ट करना है इसको जीएनपी एमपी में, यानी कि नेट से ग्रॉस में जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। Yes, sir. हाँ सर। ढूंढिए डेप्रिसिएशन कहाँ है। अब डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं लिखा है, लिखा है क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल Consumption of नंबर, fixed capital. ठीक है, 5th नंबर। हाँ सर। एनडीपीएफसी 200 बन गया है आपका जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी बन गया ना। अब डोमेस्टिक को बनाना है, Domestic product. डोमेस्टिक बनाना है National. नेशनल, ठीक है। तो क्या अब करेंगे रोड वाला आ जाएगा 9 नंबर। भाई, करंट ट्रांसफर से कोनो मतलब नहीं है हमको, ये ट्रांसफर इनकम 9 नंबर डायरेक्ट आएंगे। 9 नंबर पे आएंगे। नेट No, फैटिंग no. फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दीजिए, यस सर, माइनस है होगा ना। ठीक है। तो 9 नंबर हम जोड़ दिए। नेट तो तुम्हारा क्या बन गया, माइनस। जीएनपी, हाँ Yes, sir. FC. ठीक है। अब जीएनपी अब MP में एफसी से बनाना है हमको MP में. एमपी Market price में. MP। तो आईटी जोड़िए, सब्सिडी घटाइए, यस sir. सर। प्लस हो गया। कीजिए 4 नंबर आईटी, अब माइनस कीजिए सब्सिडी कितना है 7 नंबर, ठीक है। 40 रुपए. अब हम लोगों ने टेक्निकली क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, खाली वैल्यू उठा के क्या करना है, पुट पुट करना है। करना। 600, दूसरा था हमारा 350, फिर तीसरा था हमारा 200. 200, फिर तुम्हारा छठा है तुम्हारा 250 850, ठीक है। Yes, sir. पांचवा आपका है 200, 200. 9 नंबर हो गया माइनस का -100. 100, ठीक है। और जी सर. फिर तुम्हारा हो गया प्लस में हो गया चौथा नंबर 160. हो गया 160, और सब्सिडी कितना है 40। 40. 40। हाँ, तो 40। काम करो, प्लस वाला जोड़ लो, माइनस वाला घटा लिया जाएगा। माइनस वाला 100 है, Yes, sir. 140 रुपए माइनस करना है, बाकी सब क्या करना है, प्लस जोड़ना है। तो ऐसे भी वो काम करो, 140 इधर 160 लास्ट में, तो 20 हो गया ना, ठीक है। इधर पहले जोड़ लेते हैं। 2220. इधर कितना होता रहा है 600 और 600 350 950 950 और 200 तुम्हारा हो गया 1150। 1150 और 850 कितना हो गया 1900. 1150 और 850 2200 हो रहा था। 2000 हो गया. 2200, और इतना दूर हो गया तुम्हारा 2360 2200। अब 20 रुपये 2360 निकला था, इधर का निकला था ना। 160 है यहाँ पे। जी सर. हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा 2200 रुपया हो गया है, हाँ यस सर। ठीक है। अब इधर का 100 है, तो 100 2100 हो गया. अब 40 माइनस का, तो माइनस का 140 और प्लस का 160, तो 20 बचा प्लस का, यस सर. तो 2200 प्लस 20 कितना हो गया 2220 30 2220, करोड़. 2220 करोड़। आ गया आंसर, जी सर. यस ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली जैसे पढ़ाया गया है, जो चीजें समझाई गई हैं, आप डिट्टो वैसे ही फॉलो करो, आपका सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, वो कुछ नहीं करना है। हाँ, एक्स्ट्रा बुद्धि लगाइएगा तो क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा, बस आपको जो भी चीजें बताई गई हैं, जिस तरीके से क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है, याद रखिए, क्वेश्चन विल बी सॉल्व ऑटोमेटिकली। क्लियर है, जी सर. ठीक है। अब आइए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड में आता है। कभी कभी बोर्ड में नेशनल इनकम निकालने के नहीं बोलता है, किसी बीच का एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है कि नेशनल इनकम मत निकालो, कोई बीच का एलिमेंट निकाल दो, जैसे इस क्वेश्चन में। इसलिए 24 नंबर हम क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे आपको बोल दिया है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या निकालो ऑपरेटिंग सरप्लस। सरप्लस की वैल्यू. ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, ठीक है। तो पहला बात ये होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा। अगर हमको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी दिया रहता, सबको जोड़ देते, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाता। यस सर। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वैसे कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, दिख रहा है क्या, नहीं। नहीं। तो फिर दूसरा रास्ता क्या होगा, दूसरा रास्ता ये होगा कि तब पूरा ओवरऑल तुम कैलकुलेट करो। एनडीपीएफसी अगर दिया हो तो एनडीपीएफसी ले लो, या पूरा कुछ कैलकुलेट करो, और उसमें से फिर क्या करो, बाकी वैल्यूज को छाट दोगे तो डिफरेंस क्या बच जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा। हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि आप स्ट्रेटेजी कैसे फ्रेम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट ये दिया हुआ है, ठीक है।
यू कैन कैलकुलेट जीडीपी एमपी निकाल सकते हो ना? यस सर, और ग्रॉस जीडीपी डोमेस्टिक एमपी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट तुम्हारा? तो जीडीपी एमपी हो जाएगा तुम्हारा पहला माइनस दूसरा, हो जाएगा ना? हाँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू ऑफ यस सर, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हो जाएगा, 200 माइनस करेंगे 600 हो गया मेरा जीडीपी एमपी। एमपी। ठीक है, अब मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा? एफसी भी बना देंगे, अब मेरा जीडीपी स्ट्रेटेजी हो एफसी में, जाएगा कि जीडीपी एमपी को हम कन्वर्ट करें किस में? जीडीपी एफसी में, एनडीपी एफसी में, क्योंकि सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम का जो सम अप होता है वो क्या होता है? एनडीपी एफसी होता है। तो माय नेक्स्ट टारगेट इज व्हाट? टू कन्वर्ट द जीडीपी एमपी इनटू एनडीपी एफसी, एफसी। तब ना बीच का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, ले लेंगे जीडीपी एमपी ले लीजिए। अब जीडीपी एमपी में से आप डेप्रिसिएशन घटाइए। डेप्रिसिएशन दिया है? हाँ जी हाँ दिया है, 5वां नंबर। डेप्रिसिएशन घटा दीजिएगा तो आपका जी बन गया एफ। सब्सिडी ऐड, ठीक है, और मार्केट प्राइस से आपको क्या बनाना है? फैक्टर कॉस्ट। हाँ, तो सब्सिडी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस कर लेंगे। एट प्लस कर दीजिए 6 सब्सिडी। क्या इंडायरेक्ट टैक्सेस दिया है क्या? हाँ दिया हुआ है। 4th नंबर को इंडायरेक्ट क्या टैक्सेस करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, देखते हैं कितना हो जाता है। जीडीपी एमपी था हमारा 600 का, इसमें से माइनस किए 5वां नंबर, डेप्रिसिएशन कितना है? 20 का। 200 सब्सिडी कितना है? 50 है। 50 और टैक्स कितना है तुम्हारा? 30 टैक्स हो गया तुम्हारा 30 का। ठीक है, 600 करोड़ ही होगा सर। तो 650 और फिर तुम्हारा 50, मतलब जोड़ेंगे 50 घटाएंगे तो कितना बच गया? 600 करोड़ 600 करोड़ ही आपका रह गया। क्या चीज? एनडीपी एफसी। एफसी। ठीक है, अच्छा, नाउ वी विल, अब एनडीपी एफसी मिल गया है तो हमको पता है कि एनडीपी एफसी बराबर क्या होता है? सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस क्या होता है? मिक्स्ड इनकम होता है ना? कौन जो महानुभाव लोग पहुंचा है? लोग कैसे सुन रहे हैं? तो आकाश होगा सर, मैसेज कर रहा है। लेकिन आकाश पहले से ये है कि पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है आजकल। हाँ सर, होमवर्क हमको भेजता रहता है बना के। खुद से ही इनिशिएट होता है। खैर, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय कितना है आपका? 200 है। अच्छा, एनडीपी एफसी का वैल्यू आपको मिल चुका है 600। हाँ सर, कितना है? सीओई आपका है 200। 200। ऑपरेटिंग सरप्लस हमको निकालना है और मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है ना? कितना? हाँ सर, 100 करोड़। ठीक है, तो देयरफॉर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो जाएगा? 600 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 300 300 करोड़। 300 करोड़। 600 अब माइनस तुम्हारा ये 200 और 100, 300 हो गया। तो आंसर हो गया हमारा, फाइनल आंसर कितना निकल गया? 300 करोड़। करोड़। तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब हो सकता है या तो तुमको पूरा नेशनल इनकम निकालने के लिए बोल दे, या तुमको हो सकता है कोई एलिमेंट दे दे कि ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल दो, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से तुमको बोल सकता है। तो जो पूरा प्रोसीजर होगा वो यही होगा। मान लो वो सीओई भी बोलता, क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया रहता और बोलता कि कैलकुलेट करो कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना होगा, तो आप सेम प्रोसीजर से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकल जाता सर। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका होता है ना, उसमें इनकम मेथड से क्वेश्चन और एक्सपेंडिचर मेथड से ज्यादा आता है और वैल्यू एडेड से कम आता है। और वैल्यू एडेड से आता भी है तो वो तुम्हारा बीच का ही एलिमेंट पूछता है, तुमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन देता है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन देता है या तो इनकम मेथड से, नहीं तो किससे? एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो ये दो मेथड्स पे आपका फुल कमांड होना चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को? यस। ठीक है, तो पूरे नेशनल इनकम के जर्नी में अब सिर्फ एक स्टेप बचा है कि हम लोग खत्म कर लें अपना क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड के बाद उसका क्वेश्चंस कर लें और पूरा का पूरा नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक दो अभी बचे हुए हैं आपसे। मतलब एग्जाम में आता है कि क्या जो आपका जीडीपी कैलकुलेट होता है ये वेलफेयर का इंडिकेटर है या नहीं है, एक वो टॉपिक डिस्कस करना हम लोगों को। ठीक है, तो इक्का दुक्का और टॉपिक है जिसको
पढ़ के चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, ये यूनिट है, ठीक है, ये आपका 5 चैप्टर का एक सिंगल यूनिट है नेशनल इनकम पूरा का पूरा, हाँ सर। हाँ सर। तो आपका पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा और उसके बाद से जितना चीज पढ़ना है दैट नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ, ठीक है, वो आराम से आप कर सकते हैं, जो है इसी में है। लेकिन इसको भी हम लोग इतने सिंपल तरीके से कोशिश करते हैं कि आपका सब कुछ क्या हो जाए, आराम से बन जाए, आसानी से ठीक है। तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और तरीका समझ आ गया ना कैसे बनाना है सारे लोग को, जी सर, जी हाँ सर। सर। ठीक है। तो आपको आज ग्रुप में होमवर्क दे दिया गया है, इस पे इनकम मेथड के सारा क्वेश्चन भेजे हैं ना, जी सर। इसका फर्स्ट अब वीडियो आपका- चाहिए मुझे, हाँ। पहला वाला जो पढ़ाया है। ठीक है, सर वो भी अपलोड कर देते हैं। आपका अभी ये नाम- दोनों वीडियो सर नहीं डाला है सर, ये इनकम मेथड वाला और ये आज वाला डालना है। और सर गुडविल दोनों का एक साथ डाल दीजिएगा। ठीक है, हम अभी ये वीडियो ये वीडियो इनकम का अपलोड कर देते हैं, आप देख लीजिए और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है तो होमवर्क का सारा क्वेश्चन Yes, बना sir. कीजिए, ठीक है। हाँ सर, गुडविल सर का कल भी वाला बता वीडियो दे दीजिएगा सर। हाँ, कल वाला कौन सा था, गुडविल का। गुडविल का। अकाउंट का सर, वो वाला हमको ठीक है, अच्छा अकाउंट दे देते हैं, सबसे पहले ये दोनों अपलोड कर देते हैं, आज का और तुम्हारा ठीक है, दूसरा सर। income class का। परसों वाला हाँ, लास्ट देखो, क्लास starting देखो, का। और ये सारा क्वेश्चन बना लो तुम लोग, ठीक है, जितना क्वेश्चन है उसमें जो Yes, भी sir. 20-15 जो भी क्वेश्चन, एक भी छोड़ना समझ, ठीक है, सारा बना जाओ। और इसके बाद ठीक से है, अगले सर। क्लास में एक्सपेंडिचर पढ़ के एक्सपेंडिचर खत्म कर दिया जाएगा, नेशनल इनकम का कथा कहानी प्रवचन क्या हो गया, खत्म। दूसरा बात क्या है कि अच्छे से पढ़ भी दिए हो तुम लोग और तुम लोग के पास बैकअप वीडियोस भी है, ठीक है, जब चाहो तो अपना क्या कर सकते हो, देख सकते हो अपना, उसको आप सारा का सारा वीडियो डाल देते हैं एक प्लेलिस्ट बना करके नेशनल इनकम करके, एनी टाइम आप उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से पढ़ने का, क्योंकि इस साल से बेहतर अपॉर्चुनिटी नंबर लाने का नहीं है, बात समझ रहे हो। Yes, sir. सिलेबस तुम्हारा आ जाएगा जून तक नया, क्वेश्चन का लेवल इजी होने वाला है, चाहे बिहार बोर्ड से हो चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, क्वेश्चन बहुत इजी आएगा इस बार, ठीक है। पेपर लीनियन होने वाला है क्योंकि 4 महीना या 5 महीने का ड्यूरेशन ही मिल रहा है बोर्ड के हिसाब से पढ़ने के लिए, तो उसको भी पता है कि भाई बच्चा पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं पाएगा, तो क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी, ठीक है। इस चीज का फायदा उठाना है हम लोगों को, और समझ रहे हो लोग, जी Yes, सर। sir. फायदा कब उठ पाएगा, जब आपका डेडिकेशन होगा, ठीक है, आपका हो और मेरा, दोनों आदमी जो हम लोग मिलकर करेंगे ना तभी चीज पॉसिबल है, हम सिंगल कुछ नहीं कर सकते, और सिंगल तुमसे भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेटेजी फ्रेम करना होता है, तो मिल के करते हैं और अच्छा करते हैं इस बार, ठीक है। ठीक है सर। चलिए हम अपलोड कर देते हैं वीडियो, हाँ सर, गुडविल वाला भी कीजिएगा सर पक्का। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए देन क्लास ओवर थैंक करते यू हैं सर। क्योंकि एक्सपेंडिचर अब शुरू करेंगे नेक्स्ट डे ही, आज नहीं शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक हाँ है सर, सर, अब थैंक यू। कंफ्यूज हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम Thank you, sir. वेलकम।